Hey guys, very welcome to all of you on Study IQ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं दीपेश कौशिक स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं यहाँ मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज का ये मेरा वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन सब के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में, इन ऑल ओवर इंडिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या पहले 10 थी, फिर 11 हुई और अंततः इन 2018 संख्या जो है वो 12 हो गई है। तो आज उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम बात करेंगे। कौन से जिले में स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई थी और क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में आपको पता है बारहसिंगा का नाम आपने सुना होगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और जो पैराडाइज फ्लाई क्लचर है वो यहाँ का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की, और ये है हमारे सामने मध्य प्रदेश का नक्शा। आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर है, यानी कि सेकंड पोजीशन है मध्य प्रदेश की इन टर्म ऑफ एरिया। पहले पे कौन है? राजस्थान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में चाहे वह पूर्वी एरिया हो, चाहे वो पश्चिमी एरिया हो, चाहे वो उत्तरी एरिया हो, चाहे वो दक्षिणी एरिया हो, हर एरिया में हमको यहाँ पर नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले नेशनल पार्क की, पहला जो फर्स्ट नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश का, उसका नाम था कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, और उस 1956 के गठन होने से पहले जिस नेशनल पार्क का गठन हो गया था वो हमारा कौन सा था? कान्हा-किसली ही था, जिसमें ही आपको हमारा जो राज्य पशु है जिसका नाम बारहसिंगा है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के नक्शे पे हम ये देखेंगे कि क्या क्या स्पेशलिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पालपुर कूनो जो ऊपर देख पा रहे होंगे आप, पालपुर कूनो जो है यहाँ पे, ये क्या है? पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन इसको 2018 में 2018 में इसको दर्जा दे दिया गया, क्या? नेशनल पार्क का, ठीक है। यहां बात कर लेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा, ये पन्ना हो जाएगा, ये बांधवगढ़। देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जब बनता है तो उसके लिए आप बिल्कुल इस बात से तैयार रखें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पन्ना नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में है, या मान लीजिए आपसे पूछा जाए संजय नेशनल पार्क किस जिले में है, संजय गांधी नेशनल पार्क किस जिले में है, और आपको ऑप्शन दे दिया उसने, भाई मुरैना, दतिया, सीधी और ग्वालियर। अब आपके दिमाग में ये पता है कि नहीं यार, ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क था ये पूर्वी क्षेत्र में था, प्राथमिक क्षेत्र मतलब पूर्वी एरिया में था, इसका मतलब मुरैना, दतिया और ग्वालियर तो नहीं हो सकता। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा सीधी, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कान्हा-किसली आप देख पा रहे हो यहाँ पर मंडला में है, तो आपको ये पता, मैप के थ्रू अगर आप की चीजों को लर्न करेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीजें याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही है कि जब भी आप पढ़ें, आप हमेशा उन मैप को अपने पास में, मैप के थ्रू जब आप स्टडी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, पालपुर कूनो हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, संजय गांधी हो गया, कान्हा-किसली हो गया, ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, ये जितने भी नेशनल पार्क हैं, इन सबकी स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले में स्थित है और क्या इनकी स्पेशलिटी है, इनके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं ये आपको यहां पर जानने हैं। सबसे पहले क्या? 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको नोट डाउन करने के लिए अपने यहां पे क्या लिख लेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
ये जो अधिनियम था इसको 25 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया और ऐसा लागू करने वाला मध्य प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य था। कौन सा राज्य था? ये फर्स्ट स्टेट था। क्लियर? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले ही यहां पर नेशनल पार्क की स्थापना हो गई थी, तो इसके गठन से पहले इतिहास जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है। इससे हमको यहां पर डेट जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी 25 जनवरी 1973। ठीक है, यहां तक की बात। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 12 और 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनको स्टैब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश में। जैसा कि मैंने आपको यहां पिछली वाली स्लाइड में बताया, पूरे मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आराम से देखने को मिल जा रही हैं। क्लियर है ना यहाँ की बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक एक नेशनल पार्क आपके सामने खोल के रखूंगा अभी, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्लियर आराम से हो जाए। ठीक है, तो जिन प्रावधानों पे यहां पर लागू किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको याद करना है। एमपी में कब आया था? 25 जनवरी 1973 को, और ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। लेकिन इससे पहले भी यहां पर स्थापना हो चुकी थी कान्हा किसली की, और वो मध्य प्रदेश के गठन से पहले स्थापित हुआ था 1933 में। 1933 में इसको स्थापित कर दिया गया था। और इसी प्रावधानों के तहत यहां मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 12 है, और इसके साथ साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 31 टोटल यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हालांकि ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है, संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए अब इतनी सारी चीजों को पढ़ने के समझने पहले सबसे पहली बात तो यहां पर क्या आई है भाई? राज्य पशु। ठीक है, राज्य पशु की बात आ रही है ना, तो राज्य पशु हमारा कौन है भाई? बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहां पर नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल एनिमल कौन है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग जानते हैं, क्या है? टाइगर है। क्या है? टाइगर। और टाइगर का जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब से स्टार्ट हुआ था बेटा? 1973 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है मध्य प्रदेश पूरे भारत में। 1973 से 1973 से इसको स्टार्ट किया गया, और यहां पर मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व बनाए गए। कितने हैं टोटल? 6 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। 6 मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, और यहां पर टोटल 22 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में 1974 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया है। लेकिन इंप्लीमेंट जो डेट थी वो क्या थी? 25 जनवरी 1973। इस बात का आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है, तो राज्य पशु में आप क्या बताएंगे? बारहसिंगा बोलेंगे। क्या हो जाएगा यहां पर? बारहसिंगा। और अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए अगर आपको बारहसिंगा देखना होगा तो आप मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जाएंगे, तो वहां का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वहां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कान्हा किसली। कौन सा हो जाएगा? कान्हा किसली वहां का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक की बात ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहां पर राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? पैराडाइज फ्लाईक्लैचर, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में दूध राज कहा जाता है, या शाह बुलबुल भी इसको कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का क्या है? यह मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पे पूछूंगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये बताइए राज्य पक्षी जो है इसको किस वर्ष राज्य पक्षी घोषित किया गया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे। ठीक है बात? चलिए अगली चीज देखते हैं भाई। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, और ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो यहां पर जो आपको आंसर देना है वो देना है मंडला जिला है। कौन सा है? मंडला जिला में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बात। दूसरी बात, कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? कान्हा किसली, जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको?
दूसरी यहां पर बात कि यहां पर 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया, ऐसा यहां पर बोला गया है। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और जब 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके बाद 1974 में इसको इंप्लीमेंट यहां पर कर दिया गया। कौन से में? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, दूसरी पॉइंट इंपोर्टेंट बात क्या है यहां पर कि अगर आपको बारहसिंगा से मिलना है, मध्य प्रदेश के राज्य पशु से मिलना है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कान्हा-किसली। कहां जाना पड़ेगा? कान्हा-किसली नेशनल पार्क। और ये किस जिले में है? तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंडला। कौन सा हो जाएगा? मंडला। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक की बात है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबका आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा-किसली। और कान्हा-किसली किस जिले में? मंडला में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगली बात करते हैं भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और ये जो नेशनल पार्क है ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो प्राचीन काल में, जो जैसे प्राचीन टाइम पे ये होता कौन सा? NH3 नेशनल हाईवे 3, आगरा बॉम्बे वाला जो मार्ग था, वहां पर जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी को ही क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पर्यटन नगरी। क्या कहते हैं? पर्यटन नगरी कहते हैं। यहां पर भी आपको बाघ जो है वो देखने को मिल जाते हैं, बाघ देखने को मिल जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी को क्या कहते हैं? पर्यटन नगरी कहते हैं। और ये ऐसा नेशनल पार्क है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसके साथ साथ में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क 1958। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवपुरी। क्लियर? विच इज नोन एज टूरिज्म सिटी। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं भाई, क्या स्पेशलिटी आई हमारे पास है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में कौन सा है आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यहां से स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि यहां पर आपको बाघों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि पता है, आपको पता है बाघ जो होता है, बाघ स्टेट या टाइगर स्टेट जो है, दर्जा जो है वो किसके पास में है? वो मध्य प्रदेश के पास में। किसके पास? मध्य प्रदेश के पास में है। तो यहां पर हमने क्या बोला था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। थोड़ा सा पार्ट जो है वो कटरी में भी आपको देखने को मिल जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968, ध्यान देना मेरी इंपोर्टेंट बात पे। पहली बात हमने यहां पर क्या की? 1955, ठीक है। उसके बाद में अगला यहां पर कौन सा आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा 1958, ठीक है, 1958। और उसके बाद में कौन सा आ गया? 1968। सिस्टम से याद करेंगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1968। जबकि 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो उसमें इंक्लूड आपको कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बांधवगढ़। जिला कौन सा है? जिला हो जाएगा आपका उमरिया। स्थापना कब हो जाएगी? 1968। शामिल कब किया गया इसको? 1993 में। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां पे एक स्पेशलिटी उन्होंने बताई है कि यहां पर सफेद बाघ जो है या सफेद शेर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो किस जिले में है? जो है उमरिया जिले में। फॉसिल, अब या तो इसको फॉसिल बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। या तो फॉसिल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल टोटल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे आपसे तो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे इसका आप कौन सा? डिंडोरी बता देंगे। क्या बता देंगे? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
फॉसिल किस जिले में है? डिंडोरी में। ठीक है, या मान लो आपसे पूछा जाए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आप यहां पर आंसर क्या दे देंगे? इसका आंसर आप दे देंगे डिंडोरी। क्या दे देंगे? डिंडोरी। और डिंडोरी क्यों फेमस है? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर सबसे कम क्या पाया गया? सबसे कम यहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी पाई गई, जिसको हम जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। केवल 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा आप, अगर मान लीजिए आपसे फॉसिल पूछा जाए या आपसे जीवाश्म पूछा जाए, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डिंडोरी, जिसकी स्थापना कब की गई? 1968। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी। चलिए, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहां देख पा रहे होंगे सामने, यहां पर ये वाला जो एरिया जो नेशनल पार्क है ये आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में, मतलब मेनली देखा जाए तो यहाँ पर जो छिंदवाड़ा है वो देखा जाए। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है, क्योंकि आपसे कभी कभी जैसे संजय गांधी है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर पेंच के बारे में जब बात की जाएगी तो ये किसमें फैला हुआ है? ये फैला हुआ है महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर नदी जो है वो कौन सी है? नदी है यहाँ पर पेंच नदी। और इस नदी के यहां से बहने के कारण ही यहां पर क्या, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया यहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर एक मोगली आइलैंड ही बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मोगली आइलैंड। मोगली आइलैंड टूरिज्म की दृष्टि से क्या बनाया गया यहाँ पर? मोगली आइलैंड, जिसको आप मोगली द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक की बात ठीक है। ओके, सबसे इंपोर्टेंट बात, सब सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मार्ग। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ये अगर मान लो आपसे पूछा जाए कृष्ण मृग जो है वो किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण मृग। ठीक है, और नाम इसका नेशनल पार्क क्या नाम हो जाएगा? पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच के साथ साथ में इसको किस नाम से जानते हो? ध्यान रखना, इसके साथ साथ में इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में इसका क्या नाम था और अब इसका क्या नाम है। इस बात का ध्यान आप लोग रखें। ठीक है, पेंच, छिंदवाड़ा, और नाम क्या हो गया इसका? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे भाई, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसको हम पहले भोजपाल या भूपाल के नाम से जानते थे। वही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 में इसकी स्थापना कहां की गई थी? भोपाल में की गई थी। कहां की गई थी? भोपाल में। इसका आप आंसर याद रखिएगा। यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, आराम से आप आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान बस इतना सा रखना है आपको कि जितनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट या उसकी स्पेशलिटी जो बता रहा हूं, बस वो आपको ध्यान में रख लेना है, आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह है भोपाल में, और भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा भोज के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहां पर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर और पन्ना, छतरपुर और पन्ना में आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, पन्ना की जब बात आती है तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर क्या उत्पादन होता है? हीरा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? हीरा का उत्पादन होता है। ठीक है, और हीरा कहां होता है? यहां पर पन्ना में। ठीक है, मझगांव माइंस है जहां से हीरा का क्या होता है? उत्पादन होता है। इस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1984 में इसको टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया है पहले ही, मध्य प्रदेश में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 6, और उनमें से एक हमारा ये कौन सा है? जिसका नाम है हमारे पास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिला याद रख लेना, पन्ना यहाँ पर छतरपुर और पन्ना जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार है। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सारी चीजें एकदम। चलिए
आगे की बात करते हैं, आगे क्या स्पेशल हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। अगला नेशनल पार्क जो है हमारे सामने वो कौन सा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, मैंने आपको जब हमारी पहली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ मध्य प्रदेश में बताओ जरा नेशनल पार्क कौन सा कहां पर है, तो आप लोग उसका आंसर जो है वो आराम से दे सकते हैं। कैसे देंगे, सुनो जरा। देखो यहां से हमने बनाया है मध्य प्रदेश का मकसद, एक रफ आइडिया मैं आपको बना दे रहा हूं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। ठीक है, यह आपका मध्य प्रदेश है। अब जब मध्य प्रदेश की आप बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग एरिया, जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्दर्न साइड हो गया, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया और ये आपका सदर्न साइड हो गया। ठीक है, अब जब नॉर्दर्न साइड में जाएंगे आप, नॉर्दर्न में तो आपको पता है यहाँ पर पालपुर कूनू है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपसे पूछा जाता है ये बताओ संजय गांधी कौन से जिले में है, तो ध्यान रखना संजय गांधी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। ठीक है, और ध्यान रखना मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए। और जब आप जाते हैं पूर्वी जिले में तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, सीधी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, ये सारा का सारा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका मतलब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से जिले में होगा, वो होगा सीधी जिले में। दिशा कौन सी होगी, मान लो आपसे पूछा जाए कभी तो पूर्व दिशा में, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे बोल देता है क्वेश्चन कि इन नेशनल पार्क्स को उत्तर से लेकर दक्षिण में मिलाइए या इन नेशनल पार्क को पूरब से लेकर पश्चिम में मिलाइए, तो वहां भी आपको बेटा काम में आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1981 में स्थापना की गई थी किसकी, संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, सीधी, और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखें भाई, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा, पहली बात तो ये कि सतपुड़ा होता क्या है, बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 स्मॉल माउंटेन्स। किसके बना हुआ है ये छोटी छोटी जो 7 आपके जो माउंटेन्स हैं वहां के हल्के हल्के, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सतपुड़ा नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया बेटा, सतपुड़ा इसका नाम पड़ गया, 7। ओहो, ठीक है, क्या पड़ गया इसका नाम, सतपुड़ा, यानी कि जो 7 माउंटेन्स हैं छोटी छोटी, उनसे मिलकर यहाँ पे क्या बन गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा जिला है भाई, ध्यान रखना मध्य प्रदेश का जिला है यहाँ पर होशंगाबाद, जिसकी स्थापना कब की गई है, 1983 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। और यहाँ पर ही आपको सर्वाधिक संख्या में क्या देखने को मिल जाते हैं, कृष्णमृग देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम काला हिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला हिरण भी बोलते हैं, जिसको भारतीय एलिफेंट भी कहा जाता है, जिसे भारतीय एलिफेंट भी कहा जाता है। हमारा बारहसिंगा, आप ध्यान रखना, बारहसिंगा आपको केवल कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको कान्हा किसली में। कहाँ मिलेगा आपको, वो कान्हा किसली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बात, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में, और होशंगाबाद का नाम क्या हो गया है, होशंगाबाद का हो गया नाम नर्मदापुरम। अभी की जो न्यूज़ है, नर्मदापुरम जिसका नाम हो गया है ना, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी थी, उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया, और होशंगाबाद संभाग भी है, डिवीजन भी है, जिसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, उसका नाम पहले ही हम चेंज कर चुके हैं। तो ध्यान रखना, होशंगाबाद का नाम क्या हो गया अब, नर्मदापुरम। इसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि आप लोग का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखो भाई, होशंगाबाद नाम क्या हो गया है अब इसका, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, ध्यान रखना इस बात पे। ठीक है, चलिए आगे देखो, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं, एक महाकालेश्वर और दूसरी है ओंकारेश्वर। जो दूसरी वाली है ओंकारेश्वर जो है वो कौन से जिले में, मध्य प्रदेश के, वो खंडवा जिले में है। कौन से जिले में है, खंडवा जिले में। और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, कब की गई है, 2004 में, और टोटल 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको बस याद करना है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, खंडवा जिले में। नदी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, और यही नर्मदा नदी है जिसे मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं हम, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है बात,
समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, डायनासोर। डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है कौन सा? हमारा डायनासोर वाला, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ठीक है, छोटा सा ही है, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटा अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो आप यहां पर बताएंगे कौन सा है वो है फॉसिल। ठीक है, ध्यान रखना जीवाश्म, ये केवल डायनासोर की यहाँ पर बात की जा रही है, और डायनासोर वाला जो है वो कौन सा है? धार। और धार में ही आपको पता है कि एक हमारे पास में शहर, एक स्थान, इसका नाम क्या है? मांडू। और मांडू को ही क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ जॉय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ जॉय, जहाँ पर बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, दाई महल, अशरफी महल, हिंडोला महल, ये सारे के सारे महल जो है वो कहाँ पर है? वो है डायनासोर मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू नामक स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? चलिए, सारी चीजें क्लियर होती जा रही। अगर कोई भी पॉइंट जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाकायदा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें भाई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर इसका नाम क्यों पड़ा कूनो? भाई कूनो भी एक नदी है जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला है। जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का जिला है श्योपुर। हालांकि बहुत बोल सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ जिला है मध्य प्रदेश का, और ये इसलिए क्योंकि यहां पर जो कुपोषण है, कुपोषण वो सर्वाधिक है। कुपोषण क्या है? सर्वाधिक है। कुपोषण सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, 12th नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। जिला कौन सा है इसका? श्योपुर। नदी कौन सी है? कूनो। नदी कौन सी है यहाँ पर? कूनो नदी है। और सबसे नया नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है मध्य प्रदेश का? वो कूनो राष्ट्रीय पार्क ही है, जो पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसको यहाँ पर क्या दे दिया गया है? इसको दे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सारे के सारे नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं ताकि कोई भी चीज़ आपके माइंड से छूटे ना। कूनो का पूछा जाए तो कौन से जिले में है? कूनो श्योपुर जिले में है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए डायनासोर, देखो ये भी डी से डायनासोर और डी से क्या आ जाएगा यहाँ पर? धार। डी से डायनासोर, डी से धार और डी से दीपेश। तो ध्यान रखना जब भी डायनासोर की बात आएगी आपको डी याद आ जाना चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, यानी कि धार हो जाएगा। ठीक है, अगली बात देखो यहाँ पर ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जिला कौन सा? खंडवा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओंकारेश्वर का जब भी नाम आ जाएगा भगवान का तो आप क्या बता देंगे उनको? खंडवा में। ठीक है, अगला सतपुड़ा। सतपुड़ा की जब बात आएगी तो कौन सा? होशंगाबाद। नहीं, अब क्या हो गया है? नर्मदापुरम। ध्यान रखना क्या हो गया है? नर्मदापुरम। चलिए अगली बात, संजय गांधी। संजय गांधी सीधे थे तो आप इसका क्या बता देंगे? संजय गांधी सीधी जिले में। संजय गांधी कैसे थे? याद कर लो, संजय गांधी कैसे थे? सीधे थे। हालांकि थे नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। संजय गांधी कैसे थे? सीधे थे। तो आप क्या बताएंगे? संजय गांधी सीधी जिले में है। ठीक है, अगला देखो आप फटाफट से, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये तो कोई सिंपल ही है भाई, छतरपुर और पन्ना जिले में। इसमें तो कोई देखने नहीं अपन को, बहुत आसान सा है, इसमें तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला कौन सा है भाई? वन विहार। वन विहार नंबर 1 हमारा मान लेंगे तो कौन सा हो जाता है? भोपाल ही तो है, क्योंकि भोपाल क्या है? राजधानी है। और जब भी वन की बात आ जाएगी तो आप क्या बता देंगे उसको? वन जैसे आएगा आप क्या बताएंगे? भोपाल बता देंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से ही मिलती है, और इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बात आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है, यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बात? चलिए फॉसिल, हाँ डिंडोरी में। ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम क्या पाया जाता है? सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या, लोग भी कम पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी क्या होगी? एरिया भी छोटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर फॉसिल जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? डिंडोरी में आ जाएगा। उसके बाद बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है वो कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। कहाँ पर है? उमरिया जिले में। स्थापना कब हुई है इसकी? 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना की गई है। अगला माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1998 में स्थापित किया गया है, 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, और शिवपुरी को पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। अगली बात हम करेंगे यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 को इस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क, यहाँ से आपसे आराम से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, आप आराम से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब आगे जितनी सारी चीजें हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्यों मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, क्यों मध्य प्रदेश को बाघ राज कहा जाता है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, 2021 में रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट कब की थी तो आप बताएंगे उसको। बाघ रिपोर्ट 2018 I-21 में थी और यहां पर आई कब है, ये I-21 में थी, लेकिन रिपोर्ट कब की है? 2018 की है। अच्छा, अब टाइगर रिपोर्ट किसने यहाँ पर बोला है? तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। ठीक है, और जो टाइगर डे है, टाइगर डे, इस दिन इसको बताया गया था। टाइगर डे कब मनाते हैं अपन? 29 जुलाई, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं अपन? टाइगर डे मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर डे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब टाइगर की बात आती है तो ध्यान रखना, टाइगर जो है वो भारत का राज्य पशु है। ठीक है, 29 जुलाई को मनाते हैं। देखिए, देश में बढ़ते बाघ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बाघ है वो कहाँ पर है? वो आपको देखने को मिल जाएंगे मध्य भारत में। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2018 भारत में टोटल जो बाघ हैं उनकी संख्या कितनी है? वो है 2967, 2967। जो पहले इतनी थी 1706 थी, फिर इतनी थी और अब कितनी हो गई है? अब इतनी यहाँ पर संख्या हो गई। हालांकि 6 सालों में 560 बाघों की संख्या भी गई, ऐसा भी है, लेकिन उसके बावजूद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोला जाता है टाइगर स्टेट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टाइगर स्टेट इसको बोला जाता है। 262% बाघ बढ़े बिहार में, देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात पे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2967 सबसे ज्यादा बाघ जो है वो आपको कहां देखने को मिल जाते हैं? ये आपको देखने को मिलेंगे भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे कहां? मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? 526 यहाँ पर आपको संख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब ये इन्होंने एक स्टडी की है कि भाई पहले कितने थे, फिर कितने हुए और फिर कितने हुए। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, 257, 308 और उसके बाद 526। ठीक है, देश के 35% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं, 35%। ठीक है, और इन्हीं दोनों राज्यों को क्या मिलता रहता है? टाइगर स्टेट। या तो ये रहेगा या ये रहेगा, दो का अंतर है। यहाँ पर 524 है और यहाँ पर कितने हैं? 526। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है? तो फिलहाल वर्तमान में है मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये पूरा भारत का नक्शा आपके सामने बना हुआ है। चलिए, तो यहां तक की कुछ बातें जो आज हमने की, और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। ये सारे के सारे आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, सो गाइज, आज का सेशन हुआ यही समाप्त। बाकी सारी बातें करेंगे हम कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।